आज मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप खुद से अपने बालों को सॉफ्ट लेयर हेयर कट दे सकते हैं। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने बालों की सॉफ्ट लेयर की कटिंग की है घर पर खुद से। इट साउंड्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन यकीन करें इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं होता अपने बालों को काटना, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ कि ख़ुद से आप अपने बालों को सॉफ्ट लेयर्स किस तरह से दे सकते हैं, और घर पर वो भी। तो अक्सर मैं अपने बालों को खुद काट रही हूँ, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए किस तरह से मैं कितनी आसानी के साथ जो है वो अपने बालों को आप इस तरह की सॉफ्ट लेयर्स दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आखिरी जो लेंथ है यहाँ से लेके और ये सारे जो बाल हैं ये सारे आपस में ब्लेंडेड हैं। देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली जो लेंथ है वो मैंने इतनी रखी थी आपके सामने, और यहाँ से जो है मैंने सारे इनको ब्लेंड किया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के लग रहे हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि पीछे शेप भी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर शेप आता है। ये सारी लेयर्स जो है वो आपस में ब्लेंडेड हैं। जो बिल्कुल सीढ़ियों की तरह होती है ना स्टेप्स में, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि उसका एक नुकसान ये होता है कि जब आप कभी बालों को स्ट्रेट करें तो वो बिल्कुल अलग-अलग सी लगती हैं, और जब ये सॉफ्ट लेयर्स होती हैं जो ब्लेंडेड होती हैं तो वो जब आप बालों को स्ट्रेट भी करते हैं तो भी बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हुई चलूँ। एक अच्छी सी सिज़र ले लें आप, ये अपने घर में ज़रूर रखें अगर आपको अपने बालों को काटना है खुद से, या आपको किसी और को हेयर कट देना है, क्योंकि वो जो कपड़े काटने वाली जो सिज़र होती है ना वो बिल्कुल उससे बाल अच्छे नहीं कटते हैं, और उससे बालों की पॉइंट कटिंग भी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह की एक सिज़र ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत इतनी महंगी भी नहीं होती, सस्ती सी सिज़र होती है, हर ब्यूटी सप्लाई से मिल जाती है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर लूँगी, लेकिन आपको आराम से ही मिल जाएगी हर जगह से। अच्छा, इसके अलावा एक पतली सी कोम चाहिए होगी, एक मोटी कोम चाहिए होगी, और स्प्रे बॉटल चाहिए होगी कोई सी भी, और कुछ एक दो कैचर्स चाहिए होंगे। अगर ये ना हो तो रबर बैंड से भी काम चल जाएगा। अच्छा, अब देखिए जल्दी से कि सॉफ्ट लेयर्स जो हैं आप अपने बालों को किस तरह से दे सकते हैं। बालों की कटिंग का बेस्ट टाइम होता है जब आप शावर लेते हैं, बाल आपके गीले होते हैं। लेकिन अगर आपके बाल गीले ना हो तो उनको अच्छी तरह से वेट कर लीजिएगा और ब्रश कर लीजिएगा। और अब सेक्शनिंग करनी पड़ेगी बालों की। 2 हिस्सों में बालों को डिवाइड करना है। अब आप ऊपर के बालों को किसी कैचर की मदद से सेपरेट कर लें। बैक साइड के बाल हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करके फ्रंट पे ले आएं, और जो सबसे आखिरी जो लेंथ होती है बालों की उसको इस तरह से आप फ्रंट पे ले आएं। और ये देख रहे हैं, स्ट्रेट आपको ले आना है 2 फिंगर्स के बीच में, इस तरह से चिन की हाइट पर स्ट्रेट ऐसे ले आना है। अब ये देख रहे हैं आप इसकी पोजीशन फिंगर्स की। ये लेंथ जो है वो डिसाइड करेगी कि आपके बाल पीछे से कितने शॉर्ट करने हैं आपको, ओवरऑल लेंथ आपको कितनी शॉर्ट करनी है। मैंने 3 इंचेस शॉर्ट की है लेंथ अपनी। गाइडलाइन आ चुकी है, यानी हमने बालों की लेंथ डिसाइड कर ली है कि हमें कितने बाल शॉर्ट करने हैं बैक साइड से। और अब उसके साथ थोड़े से बालों को और मिक्स कर लें, और बिल्कुल उसी तरह से चिन की हाइट पर स्ट्रेट 2 फिंगर्स के बीच में बालों को इस तरह से रखें, और बालों को एक्स्ट्रा जो है बाल वो काट लेने हैं। जो हमने पहले बालों की लेंथ डिसाइड की है उसी के हिसाब से अब सारे बाल हमारे कटेंगे। और थोड़े थोड़े बाल आप मिक्स करते जाएं उस गाइडलाइन में, और आप एक्स्ट्रा बालों को काटते जाएं। गाइडलाइन वो होती है जो पहले हमने जो चंक लिया था बालों का काटा था, जो हमारी एक्चुअल लेंथ होगी। अब इसी तरह से आप स्ट्रेट फिंगर्स को रखें चिन की हाइट पर, और जो एक्स्ट्रा बाल हों उनको आप काट लें। गाइडलाइन हमारे पास है, और उसको फॉलो करते हुए सारे बालों को उसी लेंथ पे हमें स्ट्रेट काटना है और पॉइंट कटिंग करनी है। पॉइंट कटिंग का फ़ायदा ये होता है कि उससे बहुत सॉफ्ट और ब्लेंडेड लेयर्स होती हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ के बाल हमें काटने हैं। जो हमने बाल ऑलरेडी काट लिए हैं वहाँ से थोड़े से बाल लेके हमें गाइडलाइन के तौर पे दूसरे बालों को उस लेंथ पे काट लेना है पहले, ताकि हमारे पास दूसरी साइड के लिए लेंथ जो हमने डिसाइड की है उसी की लेंथ के हम दूसरे बाल काट सकें। अब उनको भी इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रख के आपको, और जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो काट लेने हैं और पॉइंट कटिंग कर लेनी है। और फिर थोड़े से बाल मिक्स करने हैं उसी लेंथ के साथ, और स्ट्रेट इस तरह से बालों को रख के
और एक्स्ट्रा बालों को काट लेना है और पॉइंट कटिंग कर लेनी है ताकि सॉफ्ट और ब्लेंडेड लेयर्स हों। मैंने लॉकडाउन की वजह से कुछ माह से अपना हेयर कट नहीं करवाया था, तो बहुत सारी स्प्लिट एंड्स आ गई थी और डेड एंड्स होती हैं इस तरह से, अब सारी वो निकल जाएंगी और बहुत फ्रेश और हेल्दी लगेंगे बाल। और मैंने बॉटम में ज़रा सॉफ्ट लेयर्स दी हैं, लेकिन अगर आपको बहुत सारी लेयर्स चाहिए वो हेयर कट भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं बालों को काटने की, लेकिन मैं बहुत इजी एक आज की जो टेक्निक है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ अपने घर में बाल काट सकते हैं। अब दोनों साइड से बाल काट लिए हमने, अब आप पीछे देख सकते हैं बालों को बिल्कुल यू शेप में प्रॉपर तरीके से बाल कटते हैं और ऐसे लगता है कि किसी ने आपको प्रॉपर हेयर कट दिया हो। अब ये बाल हमने काट लिए हैं। अब इन बालों की थोड़ी सी गाइडलाइन आप ले लीजिए ताकि हमें पता चल सके कि बाकी बालों को हमें किस लेंथ पे काटने हैं। और इन बालों को सेपरेट कर लेते हैं और अब जो बाकी बाल हैं उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। अब बिल्कुल टॉप के जो सर के बाल हैं उनको अलग से बांध लें और बाकी बालों को फ्रंट पे ले आएँ। जैसे हमने पहले बाल काटे थे बिल्कुल उसी टेक्निक से हम बाल काटेंगे। अब ये देखिए थोड़ी सी गाइडलाइन ले लें और पहले हमने चिन की हाइट पर रखा था, अब हाथ को थोड़ा सा आपको ऊपर रखना है और नाक की हाइट पर ले आना है हाथ को। फिंगर्स की पोजीशन वही होगी, बिल्कुल उसी तरह से हमने बालों को पकड़ना है और जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो काट लेने हैं। गाइडलाइन हमारे पास मौजूद है, हमने पहले डिसाइड किया है जो लेंथ उसी लेंथ पर हमें सारे बालों को काटना है। बिल्कुल इसी टेक्निक के साथ स्ट्रेट सर को रखना है बिल्कुल और नाक की सीध में आपको नाक की हाइट पे हाथों को इस तरह से रखिए और बालों को काट लेना है और फिर आपको पॉइंट कटिंग कर लेनी है थोड़ी सी। अब दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी टेक्निक से हम बाल काटेंगे। गाइडलाइन हमारे पास मौजूद है पहले से, वो आपको नज़र आ जाएगी। इसी तरह से थोड़े थोड़े बाल ऐड करते जाना है और गाइडलाइन के हिसाब से रखकर और काटते जाना है। तो दोनों साइड्स को आप काट लीजिए इस तरह से। मैं अक्सर अपने बाल इसी तरह से काटती हूँ और बहुत अच्छे और बहुत प्रॉपर सॉफ्ट बिल्कुल ब्लेंडेड लेयर्स बनती हैं। अच्छा, अब ऊपर के बाल जो बचे हैं वो हम काटेंगे, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ी सी गाइडलाइन ले ली है। बाकी बालों को सेपरेट कर लें और उस गाइडलाइन के साथ फ्रंट के बालों को मिक्स करते जाएं और आप जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको आप काटते जाएं। इसी तरह से दोनों साइड से बिल्कुल उसी टेक्निक से बाल काटने हैं। अब ये देखें आप बिल्कुल प्रॉपर यू शेप में आपके बालों की कटिंग हुई है। अच्छा, अब कर लेते हैं फेस की फ्रेमिंग। उसके लिए जो कान से आगे जो बाल हैं हमारे फ्रंट के उनको अलग कर लें दोनों साइड से। फ्रंट की जो फर्स्ट लेयर होती है वो देखनी है कि कितनी काटनी है। उसके लिए बिल्कुल फ्रंट से थोड़े से दोनों साइड से बाल ले लीजिए और आप डिसाइड कर लें कि आपको कहाँ तक फर्स्ट लेंथ चाहिए, चिन तक चाहिए, नोज़ तक चाहिए या और ज़रा लंबी। मैं ज़रा थोड़ी सी बड़ी रख रही हूँ। और अब इस फर्स्ट लेयर को लास्ट लेयर के साथ ब्लेंड करना होगा और ये किस तरह से होगा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आपको सारे बालों को इस तरह से पकड़ना है और पहली जो लेंथ हमने जो फ्रंट की रखी है उसको लास्ट लेयर के साथ इस तरह से स्लाइड डाउन करना है सिजर को और काट लेना है इस तरह से। देखिए दोबारा से कि मैंने किस तरह से काटा है। 2 फिंगर्स के बीच में सारे बालों को टाइट पकड़ना है और पहली लेंथ जो सबसे छोटी लेंथ है उसको आखिरी लेयर से ब्लेंड करना है। ये देख रहे हैं ये इस तरह से। और उसमें हो सकता है कि आखिर में थोड़ा सा सही तरह से ब्लेंड ना हो तो आप हाथ से पकड़ के और बिल्कुल आखिरी लेयर को इस तरह से ब्लेंड कर लें ताकि बिल्कुल डायगोनल शेप में ब्लेंडेड लेयर्स हो जाएं। ये देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से पकड़ना है और आपको सिजर को स्लाइड डाउन करना है इस तरह से। बिल्कुल प्रॉपर आपको मिल जाएंगी लेयर्स और दूसरी साइड से भी लेयर्स इसी तरह से हमें इसी टेक्निक से काटनी है। ये देखिए इस तरह से। और आप सिजर को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल काटिएगा, इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं कीजिएगा, बिल्कुल स्लोली काटनी है बाल। थोड़े थोड़े से बिल्कुल बालों को और हाथ को नीचे की तरफ ले जाएं और अगर उसमें सही तरह से ब्लेंड ना हो तो आप हाथ से फिर दोबारा से भी कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल दोनों तरफ से थोड़े थोड़े अगर नहीं है तो आप उसको ब्लेंड कर लें और मिक्स कर लें एक दूसरे के साथ डायगोनल शेप में। ये दोनों ऊपर से नीचे तक साथ में इस तरह से देखिए ब्लेंड होंगी और ये बहुत अच्छी लगेंगी फ्रंट से। अब बैलेंस करने के लिए कि दोनों साइड बैलेंस हैं, आप थोड़े थोड़े बाल लेके इस तरह से देख सकते हैं बैलेंस। सारे बालों को भी इस तरह से पकड़ के देख सकते हैं, दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस हैं। अब मैं क्राउन की एरिया में थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेयर्स दे रही हूँ जिसके लिए
इस साइड से आप देख रहे हैं सर के थोड़े सा बाल ले लेने हैं और स्ट्रेट कान की सीध में स्ट्रेट बालों को इस तरह से रखना है उसी टेक्निक के साथ, और 1 इंच आपको बाल काट लेने हैं और थोड़ी सी पॉइंट कटिंग कर लेनी है। दूसरी साइड से भी देखें, इस तरह से राउंड से थोड़े से बाल निकालने हैं आपको और स्ट्रेट की सीध में रख के और 1 इंच बाल काट लेना है और उसकी पॉइंट कटिंग कर लेनी है। इससे ये होगा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेयर्स आ जाएंगी और बड़ा खूबसूरत लगेगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट लेयर्स आ गई हैं, बिल्कुल यू शेप में। अब मैं दिखाती हूँ कि एंड रिजल्ट कैसा है। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ कितनी खूबसूरत सॉफ्ट लेयर्स आप खुद से घर पर दे सकते हैं। अच्छा, और सिज़र जो है वो इस तरह की मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ कि ये जो कर्ली बाल हों, जैसे भी बाल होते हैं, उनकी जो फ्रंट की जो फ्रेमिंग होती है वो बहुत आसान हो जाती है। बालों को आपने वेट किया यहाँ से, जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था कि जहाँ से आपके ये जो कान का जो एरिया है यहाँ तक आपने बालों को अलहदा कर लिया और आपने फर्स्ट जो भी लेयर रखनी है, आपको लेंथ रखनी है, आपने यहाँ से पकड़ा, सिज़र को खोला और बस सिज़र को आप प्रेशर डालते हुए पुश करेंगे और आप उसको हल्का हल्का नीचे की तरफ ले जाएं और ये सारे बाल जो हैं वो एक साथ आप देख रहे हैं, सारे ब्लेंडेड लेयर्स ये देखें इस तरह से मैंने काट लिए हैं। इसके अलावा पॉइंट कटिंग जो बहुत आसान हो जाती है सिज़र के साथ, क्योंकि जब आप पॉइंट कटिंग करते हैं तो बालों में ब्लेंडेड लेयर्स आती हैं। जब सिज़र होती है आपके पास सही वाली तो फिर बहुत अच्छे बाल कटते हैं। और अगर अपने बाल काटें आप और तस्वीर लें तो मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे टैग करना नहीं भूलिएगा। और ब्लो ड्राई मैंने खुद किया है और ये शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ पहले भी मैं टेक्निक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ, लिंक भी शेयर कर लेती हूँ, इसे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और मैंने जो लेंथ अपने बालों की जो है ना, फर्स्ट ये मैंने लॉन्ग रखी है। आप चाहें तो बैंग्स भी रख सकते हैं और बैंग्स किस तरह से काटी जा सकती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मुझे अगर आप चाहें तो कमेंट्स में बताइएगा, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से आप खुद से अपनी बैंग्स काट सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की वीडियोस देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोस नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।